नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हम लोग हैं गाजियाबाद मसौटा पे, जहां पर पे बैक टू सोसाइटी के तहत डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी चलती है। हमारे साथ हुकम सिंह जी, हम इनसे जानेंगे क्या है ये एकेडमी, किस तरीके से काम करती है। हुकम जी, ये एकेडमी जैसा कि नाम है इसका, मिशन पे बैक टू सोसाइटी, साहब काशीराम साहब का जो मूवमेंट था मिशन पे बैक टू सोसाइटी, तो इसमें मिशन जोड़ के इसको मिशन मोड में चलाया जा रहा है। इसमें वो उन सब बच्चों को जो बहुत नीडी हैं, वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, और तो उनको सपोर्ट करना है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट पैदा करना, कल्चरल इन्वायरमेंट पैदा करना, और उन सब से सहयोग लिया जाता है जो समाज में समर्थ हैं, जो समाज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से यहाँ तक पहुँचे हैं, हम जैसे लोग। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है, ड्यूटी है कि हम अपने समाज को वापस करें। इसी मोड में सभी लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कलेक्टिव एफर्ट से चलती है। वीरेंद्र जी, क्या क्राइटेरिया रहता है यहाँ पे बच्चों को एडमिशन लेने का, वह बताएं। एडमिशन के लिए ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होता है, उसके लिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी होता है, सबको टेस्ट होता है और उसका फिर असेसमेंट होता है, इंटरव्यू होता है। उसके आधार पर जो मेन क्राइटेरिया है वो है इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण कोई रुकावट आती है, तो उस दिशा में हम लोग काम करते हैं कि आर्थिक रूप से हम उनकी मदद करें। यहाँ रहने खाने की सब व्यवस्था है, और जो ज़्यादा ज़रूरत है उनको हम स्कॉलरशिप भी ये संस्था देने का काम करती है। पे बैक करना क्यों ज़रूरी है, वह बताएं। पे बैक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो आए हैं, सब लोग जहाँ पर बैठे हैं इतने अच्छे कपड़ों में या अच्छी पोस्टों पे जो आए हैं, उसके पीछे बाबा साहब का संविधान है और समाज के परसेंटेज के आधार पर हैं। इसलिए हमारी अब ड्यूटी बनती है कि जिस प्रकार से जिस समय हम डाउन ट्रोडन थे, हमें मदद मिली, तो हम इस समय डाउन ट्रोडन उनकी मदद करें, उनको आगे लाने में प्रयास करें। इसलिए बहुत अच्छा ही कार्य है और ये बाबा साहब ने जीवन में ही शुरू कर दिया था, और उसी कारवा को ये संस्था जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी कर रही है, इसकी जितनी सराहना किया जाए वो उतनी ही कम है। वाकई ये बेसिक काम है जिसमें बढ़ के आगे काम करते हैं। ये राजनीतिक सत्ता या बाकी उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ के काम है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। आज यहाँ पे तमाम पढ़े लिखे लोग हैं। कितने जगह से लोग आपके यहाँ जुड़े हैं, वे भी हमें बताएं। काफ़ी दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, उसमें जो है हर स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर जो है, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, जो उसमें बहुत अच्छा जो काम चल रहा है, काम जो चल रहा है। सरकारी महकमे में रह के लोग अधिकतर पे बैक नहीं कर पाते हैं। वह कहते हैं कि मैं शादी के बाद, उसके रिटायरमेंट के बाद करूंगा, उसके बाद बोलते हैं कि मेरी जब बेटी की शादी हो जाएगी उसके बाद करूंगा। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि सरकारी ओहदे पर बैठे हुए भी वह लोग पे बैक करें? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी ओहदे पर हैं तो पे बैक ना करें। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ऐसा कोई रूल भी नहीं है। इसलिए सरकारी ओहदे पर रह के भी हम अपने समाज की सेवा पे बैक के थ्रू, या ऐसी तमाम संस्थाएं जिनके हम सदस्य बनते हैं और हम जुड़े रहते हैं, वो कोई गुनाह नहीं है। और हमें ऐसे जंक्चर पर जहाँ कहीं भी हम हों सरकारी ओहदे पर, हमें सोचना चाहिए कि हमने अपने समाज को, डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज़ को किस प्रकार से हेल्प करनी है और करनी चाहिए। ये हमारा दायित्व है, यही बाबा साहब का मिशन है। जिस तरीके से ये पे बैक सोसाइटी आगे लोगों को बढ़ाने का काम कर रही है, बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए आगे ले जाने का काम कर रही है, क्या लगता है ऐसे देश में कितनी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। हर ज़िले में इस तरीके की एक संस्था काम करे तो बहुत अच्छा है। कुछ भी ना हो तो कम से कम मंडल लेवल पे तो बहुत ही आवश्यक है। और जिस तरीके से जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि हमको जो है इस तरीके से लोगों ने सहयोग किया, संस्थाओं ने सहयोग किया, तो जब वो अपने किसी नौकरी में या किसी अच्छे मुकाम पे होंगे तो वो भी आगे चल के अपने समाज को उसी तरीके से। मिशन पे बैक के तहत यहाँ पे आज हज़ारों बच्चे सीख रहे हैं और यह कई जगह इनकी ब्रांचेस भी है। हम लोग जानेंगे, और भी साथी हमारे साथ हैं। पे बैक लोग करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बाबा साहब को तो सभी मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों की बातों की बात नहीं करते। क्या कहेंगे, जब भी कोई ओकेजन आता है, 14 अप्रैल आ गया या बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया, तब तो बात करते हैं बाबा साहब की, लेकिन उसके बाद वो घर जाके भूल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? ये मेरा मानना है कि अवेयरनेस का प्रॉब्लम है जी, और जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा, ऐसे हमारी जैसे ये सोसाइटी है जी, ऐसी सोसाइटीज़ और बनेंगी और ज़्यादा काम बढ़ेगा। उसके बाद ही ये अवेयरनेस आएगी लोगों के अंदर, उनके अंदर एक फीलिंग आएगी अपनेपन की, वो तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। मेरा ये मानना है, तभी आगे हम आगे
मतलब इस एफर्ट को और इस मिशन को आगे फॉरवर्ड ले जा पाएंगे। जी, जैसे भाई साहब ने बताया कि आज एजुकेशन की कमी है, कहीं ना कहीं आज समझदारी की कमी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज बहुत सारे लोग IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर लॉयर जज वगैरह सब कुछ हैं और बहुजन समाज से ही आते हैं। 85% होने के बावजूद भी आज कहाँ पीछे रह जाता है बहुजन समाज, जिसके अंदर शोषित वंचित समाज कहा जाता है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसका कारण ये है कि लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी पहले सेल्फ सोचते हैं। बाबा साहब ने कहा था 5% अगर सैलरी का अपना दो, तो लेकिन वो उसका नहीं मानते उस बात को वो, और पहले उनका सेल्फ आता है। हम कई लोगों के पास मैं गया हूँ, लोग एकदम रिफ्यूज़ करते थे, 10 पैसे देने के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो मतलब लेकिन हम लोगों को इस तरह से जो चला रहे हैं उसमें हम बुरा नहीं मानते और लोगों से कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार नहीं 2 बार है, अपने बंदे अपने बंधु हैं, तो फिर उनकी दोबारा जाकर तीसरी बार जाकर के उनको स्ट्रीम लाइन में लेना है, हमको बुरा नहीं मानना है। तो ये हमारा मोटो रहता है। जी, आपने वीडियो देखे होंगे, फ़ोटो देखे होंगे कि अधिकतर शूद्रों के पीछे गले में हांडी बांधी जाती थी, पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, लेकिन आज तमाम जो 85% हैं वह आज बहुत अच्छी पोस्टों पर हैं। फिर भी क्या कारण है कि आज अपने कमाई का 5% या 2% या 1%, 10% कुछ भी देने से कोताही बरतते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप सर इस बारे में? देखिए, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, समाज को पे नहीं कर रहे हैं। उनको किसी न किसी फंक्शंस में, इस तरह के जो फंक्शन समाज के होते रहते हैं, उनमें आने के बाद ही वो प्रभावित होंगे और उनका भी उनमें एक मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन के ज़रिए वो प्रेरित होकर के इन चीज़ों में शरीक होना शुरू कर देंगे। तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है कि उनको हम घरों से निकाल करके इन सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनको लाएं। जी, आपने जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये इस बैकग्राउंड के अंदर सर्व समाज के लोग हैं, अधिकांश बहुजन समाज के सर्व समाज के लोग हैं, सभी जाति धर्मों के लोग हैं इसके अंदर। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। आरिफ गौरी मेरा नाम है। आरिफ गौरी, यानी आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। देखिए, आज कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कितना अच्छा ये नारा होता है जो एक मंच पे नज़र आ रहे हैं आपको तमाम, और पे बैक भी करते हैं। पे बैक आपने अगर टाइम है आपके पास तो आप टाइम दे सकते हैं, ट्रेजरी है तो वो दे सकते हैं, टैलेंट है तो कुछ भी आप दे सकते हैं। क्या लगता है आज जो मुस्लिम जमात है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है? मुस्लिम नहीं, तमाम आज बहुजन है वो तो हैं, लेकिन मुस्लिम उसमें काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? उनको भी वैसा ही एफर्ट्स करना चाहिए, वैसी ही कोशिशें करना चाहिए जैसे यहाँ हो रही हैं। जी, कोशिशें थोड़ी बहुत हो भी रही हैं, मगर वो सब असंगठित हैं और उनमें आपस में तालमेल नहीं है, और उनको संगठित करने की ज़रूरत है और आपस में तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। और उनको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि वाकई संगठन संगठित होने से क्या फ़ायदा है, उसका मतलब वो समझ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो दिन ज़रूर आएगा जबकि वो मिलजुल के लिए इस उद्देश्य के लिए काम करेंगे। जी, बहुत खूबसूरत बात कही। देखिए, आज 85% जिससे कहा जाता है, आज यहाँ पे सारे 85% जुड़े हुए हैं, बाबा साहब के लक्ष्य को, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। DD वर्मा। वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा जी, आज इस ऑर्गेनाइजेशन को कितना समय हो गया है वह हमें बताएं, और आपको लगता है कि ये जो संस्था है सही मार्गदर्शन पे काम कर रही है? क्या कहना चाहेंगे? ये संस्था बहुत ही अच्छी प्रकार से काम कर रही है और जो आने वाला भविष्य है उस बहुत ही उज्जवल है। जी, हमने यहाँ पे तमाम बच्चों से बात करी थी, तमाम स्टूडेंट से बात करी थी, जिन्होंने शपथ भी ली थी कि हम आने वाले समय के अंदर पे बैक करेंगे, अपना टाइम भी देंगे, टैलेंट भी देंगे और ट्रेजरी भी देंगे। उसका एक कारण है, उन बच्चों ने समझा है कि यह देश किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। आज भी 21वीं सदी जिसे बोला जाता है, लेकिन आज भी वह बहुत ज़्यादा कास्टिज़म देखा जाता है, जातिवाद फैलाया जाता है कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज इस ऑर्गेनाइजेशनों को देख के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये एक बेहतरीन कार्य तो है ही, लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम और कितने तरीके से होने चाहिए वह आप बताएं? मतलब इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशनों में और बढ़ने चाहिए, जगह जगह पे ब्रांचेस इस तरीके के होने चाहिए, तो क्या कहना मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि पहले इस तरह के कार्यक्रम लगभग हर ज़िलों में होने चाहिए, और जो हर ज़िलों में जो इस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग होने से मेरा तात्पर्य ये है कि समझदार लोग जो सामाजिक समझ रखते हों और जो वंचितों के प्रति संवेदना रखते हों, चाहे मुस्लिम हों चाहे वो हिंदू के वंचित वर्ग हों, उनको इकट्ठा होकर के अपने समाज के लिए अपनी संवेदनाओं को देते हुए उनको ऊपर ले जाने के लिए संविधान में दी गई अवसर की समानता को उनको प्रदान करने के लिए एक स्टेज तैयार करना है, जिससे लोग आ सकें और इस प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के सामाजिक सम्मान के उसमें जो हो वो भाग ले सकें और आगे बढ़ सकें। जी, मुझे यहाँ पर एक कहानी याद आ रही है और वो कहानी सुननी बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। किसी मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस निर्माण के अंदर पुजारी ने बोला कि सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लेकर आएं।
सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लेकर आएँ, हमें खीर बनानी है, तो यह खीर का कार्यक्रम एक बड़े स्तर पर हो जाएगा। तो उसमें से एक बेचारे व्यक्ति ने सोचा कि मैं सभी तो दूध ला रहे हैं, मैं क्यों ना पानी ले जाऊं। आप यकीन मानेंगे वहाँ पे पानी के सिवा कुछ नहीं आया। सभी साथियों ने यही सोचा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फ़ंड चाहिए होता है, उसके अंदर टाइम भी चाहिए होता है। जिस तरीके से आज टाइम भी दे रहे हैं ये लोग, अपना टैलेंट भी देते हैं और अपनी ट्रेजरी भी देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी किसी तरीके से संपन्न हैं, बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इसी नहीं इस तरीके की तमाम ऑर्गेनाइजेशनों को सपोर्ट करें। और अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, इसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप भी इसका हिस्सा जुड़ के बाबा साहब के मिशन को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।